बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो, ये जो होरी का समय होता है ना, जब से श्याम सुंदर की सन्निधि में आए तब से कुछ अलग ही होता है ना। पहले पता नहीं होता था कुछ, अब पता बहुत कुछ हो गया है। तो इसलिए जब से कल से बसंत शुरू हुआ है तब से कुछ अलग ही माहौल सा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है रंग डालने। हमारे गिरधारी को देख के ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर पूरा रंग देंगे हमें, पूरा रंग देंगे। चलो पहले बाबा की कुछ बातें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी सुंदर आज मैंने लीला पढ़ी तो वो सुनाऊंगा। पूज्य बाबा कहते हैं, जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सबका सब प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे अपने आप आपको स्वीकार कर लेंगे। आपसे बस 3 बातें ही कहनी है मुझे। पूज्य बाबा कहते हैं, आपसे बस 3 बातें ही कहनी है मुझे। पहला, भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें। भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें। दूसरा, जीव से निरंतर नाम का अभ्यास कर लें। दूसरा, निरंतर जीव से नाम का अभ्यास कर लें। और तीसरा, श्रीमद् भागवत का पाठ। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक क्षण में पलट जाएगी। देखिए, यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का भी आपका अधिकार नहीं है। अपनी जान में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है। यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। बॉडी बना रहे हैं, लोहा तोड़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पीछा दे के लोहा उठा रहे हैं, पैसे दे के लोहा उठा रहे हैं, पर फिर भी अच्छा। भैया कहते हैं कि शरीर बना लेना चाहिए, बना लो शरीर, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रहिए कि भगवान के समय को शरीर में ना दें। भगवान का समय भगवान में ही देना है। ज़्यादा शरीर की सेवा करने से शरीर में मन आसक्त हो जाता है। शरीर में मन आसक्त हो जाता है। इसलिए जितना समय निर्धारित हो, जैसे पूज्य बाबूजी कहते हैं 15 मिनट दे देने चाहिए शरीर को दिन भर में। अब आप और बड़े बॉडी बिल्डरों की बात सुनेंगे तो उनके मोटिवेशनल राय कुछ और हैं। कोई कहेगा 1.5 घंटा दो, कोई कहेगा 3 घंटे, कोई कहेगा लगे ही रहो पागलों की तरह। तो सबका अपना अपना हिसाब है। जो जिस चीज़ को चाहता है वो उस हिसाब से रखता है। साधक का लक्ष्य भगवान है, इसलिए उसे भगवान को ध्यान में रखकर शरीर का ध्यान रखना है। पहले भगवान है, बाद में शरीर है। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाना चाहिए, यह चेष्टा रहनी चाहिए साधक की। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर रहनी चाहिए साधक की। पूज्य बाबा कह रहे हैं, तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर रहनी चाहिए एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे उन्नति ही होगी।
देखो प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रज भूमि जिनको मिल गई, उन्हें चाहिए कि ब्रज भूमि ब्रजराज दुलारे में, वृषभानु दुलारी में मन को रमा दे अपने। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट जमुना, यह मन सदा विचार। कह बंधाम कह राधा संग, कहाँ संग ब्रज बाम, कह रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारी तन ताम, कहाँ लता तरु तरु प्रति बूझनी, कुंज कुंज नवधाम, कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग, सूर श्याम मन काम। बाबा कहते हैं बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचारना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है, हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। जब भगवान स्वयं कहते हैं तो बात मान क्यों नहीं लेते हो। ये ही संस्पृशा भोगा दुख योन्य एवतय। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ से हटाकर नित्य आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए, आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। दो बात का मनुष्य को मोह अधिक होता है, पहला शारीरिक सुख का और दूसरा नाम का। शरीर को मनचाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब मान सम्मान बढ़ जाए, खूब आदर हो, ये दो मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मानव जीवन बर्बाद करते हैं, दुर्लभ मानव जीवन बर्बाद करते हैं। ये पूज्य बाबा के वचन। एक चरित्र पढ़ रहा हूं मैं आजकल उषा दीदी का। उनमें एक अदृश्य संत आते हैं, काका ने सुना होगा ना, सखा जी। मैंने जो जितना जीवन अभी तक पढ़ा उषा जी का, उनकी भगवत प्रीति बहुत अच्छी थी। अच्छी क्या, हम तो उसकी कल्पना भी शब्दों से कर सकते हैं कि अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, उच्चतम कोटि की थी। ऐसे अपने शब्द लाल जितने पता उतने बता सकते हैं। लेकिन विग्रह सेवा में ठाकुर ठाकुरानी की सेवा क्या होती है वो उनके सेवा भाव से पता चलती थी। नित्य कीर्तन करना, सत्संग सुनना, ये उनका स्वभाव था। अच्छा, उनके पास प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी, अध्यापिका थी, और जो स्वतंत्रता के जो उस समय सेनानियों का जो कार्य चल रहे थे उसमें भाषण देना भी उनको बुलाया जाता था बार बार। तो उसमें शामिल होने के कारण भारी व्यस्तता बहुत रहती थी, पर भगवान की सेवा भी उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। हमेशा भगवान की सेवा में उनका जो नियम था वो चलता ही रहता था। मैंने बताया था ना एक बार कि शरीर की इतनी ज़्यादा सुध नहीं रखती थी, नींद तो आती ही नहीं थी। निद्रा विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। तो वाकई में महाराज संतों का जीवन पढ़ने से पता चलता है कि वाकई में ये पांच चीज उन्हें सुहाती नहीं है। हंसेंगे तो प्रिया प्रियतम की बातों से। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, हंसनो होए तो वाई के संग हंसो। अपने गया प्रसाद जी महाराज बाल स्वभाव के ठाकुर जी को भजते थे और उनको कहते थे प्राण धन जीवन सो लाड लड़ाई लो, प्राण धन जीवन कहते थे। ऐसे ही उषा जी जो ठाकुर जी को बोलती थी वो प्राण बोलती थी अपना, कि ये हमारे प्राण हैं, ऐसे कहा करती थी कि ये हमारे प्राणों के प्राण हैं। इस भाव से सेवा भाव चलता था। तो नींद नहीं आती थी। पिताजी ने डांट दिया एक बार कि तुम सोती नहीं हो, सोती क्यों नहीं हो, सोना चाहिए तुम्हें, आराम कर लेना चाहिए थोड़ा सा। पर क्या हुआ, कीर्तन शुरू हुआ तो उनका चेहरा थोड़ा मलिन हो गया, उषा जी थोड़ी उदास हो गई, पिताजी ने डांट दिया। तो भगवान ने कीर्तन के मध्य उनके पिताजी से कहा, खुद बोले भगवान और कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो इसकी,
ये मेरा चिंतन करती है, मेरे बारे में सोचती है, मेरे बारे में बताती है लोगों को, तो इसका मतलब ये मेरा चिंतन करती है और इसके स्वास्थ्य की तुम चिंता मत करो। इसका सब पोषण मेरी वार्ताओं से हो जाता है, इसका सब पोषण मेरी वार्ताओं से हो जाता है, इसके शरीर सब पुष्ट हो जाता है, तुम चिंता मत करो। और ऐसी बात जब भगवान ने अपने मुख से कह दी उनके पिताजी से, उनके पिताजी के नेत्रों के आंसू रुके नहीं कि मेरे पुत्री से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए बोलने के लिए आए, स्वयं बोला मुझसे आकर के। तो भैया ऐसा संतों का स्वभाव रहता है। आज मैंने एक लीला पढ़ी, उनके जो संत थे सखा जी, अदृश्य रूप से उनके कक्ष में आते थे और जितने उनके परिकर थे उन्हें उनकी अनुभूति होती थी। जैसे ही प्रवेश करते थे कक्ष में तो उन्हें पता लग जाता था कि सखा जी आ गए हैं। उनका वाइब्रेशन इस प्रकार का होता था। और उन्होंने निकुंज की कुछ गूढ़तम लीलाओं का वर्णन उषा जी से किया। तो पर मुझे जो आज अच्छी लगी मैं वो बता रहा हूँ, सबको बता सकते हैं आराम से, ऐसा कोई बात नहीं है। वंशी जी की लीला बताई बांसुरी की, जो बांसुरी भगवान के होठों से सदा लगी रहती है, नित्य प्रतिदिन। भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। सारी गोपनीगणाएं सोचती हैं इसने ऐसा कौन सा तप किया है, ये हमेशा चिपकी रहती है श्याम सुंदर से, हमें तो समय देते हैं, कर कुंजन संकेत, हमें कुंजों का संकेत कर करके बुलाते हैं, थोड़ा समय देते हैं, भाई मिलने आ जाओ। फूल कभी इस साइड लगाते हैं तो पता चलता है इस साइड आना है, इस साइड लगाते तो पता चलता है इस साइड जाना है? जहां श्री राधा मोहन विहरत कर कुंजन संकेत। तो ऐसे कुंजों का संकेत कर करके हमें बुलाते हैं, थोड़ा बहुत समय देते हैं जितना उनके पास होता है। लेकिन ये बांसुरी ये हमारी सोच छोड़ती नहीं है। ऐसा कौन सा तप किया इसने कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चंवर ढुरावत है, अंगुरीन सोचापत चरणन गही, तो हूँ तो है नींद न आवत है। ब्रज जीवन होठन की तकिया, भैया होठों का तकिया मिला हुआ है बांसुरी को सदा यहाँ। अरे सब कहते हैं इस बांस में है क्या ऐसा? अरे भैया इस बांस को प्राणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बांसुरी के प्राण श्याम सुंदर के प्राणों से भरपूर हैं। क्योंकि श्याम सुंदर के प्राणों से बजती है ना वो। जब बांसुरी कोई बजाता है तो सांसों से बजाई जाती है, सांसों का है। तो श्याम सुंदर के प्राणों से जो रस भरी है उसे किसी और चीज की आवश्यकता है क्या? वो रिक्त रहती है, और जब भी भरती है तो श्याम सुंदर के रस से भरती है। ब्रज जीवन होठन की तकिया, होठन की तकिया मिला हुआ भैया, श्याम सुंदर के होठों का तकिया। अलकावली चवर ढुरावत है, उनके घुंघराले केस तो चवर करते हैं बांसुरी पे। वो आराम से होठों का तकिया लेके लेटी रहती है और श्याम सुंदर के केस चवर ढुलाते हैं। अंगुरीन सोचापत चरणन गही, उंगलियों से श्याम सुंदर जब बजाते हैं तो चरणों को दबाते हैं बांसुरी के। तो हूँ तो है नींद न आवत है, या बांसुरी रस बगरावत है। ये बांसुरी रस ही रस बरसाती रहती है। चक्कर क्या है? चक्कर ये भैया ठाकुर जी के होठों का तकिया मिला हुआ है, तो रस कैसे न प्रस्फुटित होगा। तो ये बांसुरी जो थी एक सखी थी, और पूज्य भैया को प्रणाम। और एक दिन जब ब्रज में श्याम सुंदर जाते थे सखियों से मिलने के लिए, निकलते और महाराज सखियों से मिलने के लिए जाते थे, जो बंसी सखी थी ये शांत बैठी रहती थी, हमेशा किसी से कुछ नहीं कहती थी, केवल श्याम सुंदर को दूर से निहारती थी, किसी से कुछ ना कहती, चुपचाप रहती। एक दिन मन में आया भी कि कुछ कह दूं श्याम सुंदर से कि हमारी ओर देख लो। अच्छा, श्याम सुंदर भी जानबूझ के देखते नहीं थे, वो देखना चाहते थे भैया इसमें कितनी त्वरा है।
बाकी सब सखियां आती श्याम सुंदर के साथ रसकेली होती, जमुना जी पे खेलती, सब बातें करती इधर उधर की, पर वो बंसी जो थी वो बस दूर से देख देख के प्रसन्न होती रहती थी कि श्याम सुंदर प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं, कभी कुछ नहीं कहती थी। और लगभग ऐसे कई दिन बीते। श्याम सुंदर कभी कभी एक नजर चुपचाप देख लेते थे, पर बोलते नहीं थे जानबूझ के बंसी से। और बंसी भी चाहती थी कि मैं इनको परेशान ना करूं, इनको मैं परेशान ना करूं। तो इसलिए कई बार कई सखियों ने पूछा भी जा करके कि भाई क्या बात है, तू थोड़ा सा उदास रहती है, चुप चुप रहती है। तो कहती नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। तो हंस के दिखाती थी। एक बड़ा सुंदर शेर आ रहा है याद मुझे किसी ने कहीं पढ़ा था मैंने। प्रेमियों का कैसा हाल होता है कि होठों पे हंसी आंखों में गम सोया है, तुम क्या जानो ये हंसने वाला कितना रोया है। तो पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो वो जो सखी थी वो किसी से कुछ ना कहती, सब सखियां उससे आ करके पूछती थी क्या बात है, तू उदास रहती है बड़ी। पर वो हंस के कह देती थी नहीं मैं उदास नहीं हूँ बिल्कुल भी, तुम चिंता मत करो, ऐसे कह देती। और अगले दिन फिर से श्याम सुंदर वही खेल खेलने आते अपना जमुना जी पे सभी सखाओं से, कभी सखाओं को सम्मिलित कर लेते लीलाओं में, कभी कुछ वार्ता होती, कभी कोई खेल खेलते, ऐसे ही चलता रहता। पर वो सखी हमेशा दूर से देखती थी, कई बार सम्मिलित भी होती थी खेलने में, लेकिन मन में एक बात थी कि श्याम सुंदर कब मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, सीधा मुझसे कब बात करने आएंगे। अब ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा थक गई और थक करके बैठी तो रात्रि में सोने के लिए जाने लगी। तो जैसे ही थोड़ी तंद्रा आई तो श्याम सुंदर आए। जब आए तो कक्ष में, जब उसके जहाँ वो विश्राम कर रही थी वहाँ पहुँचे और वो आ करके उसके पास बैठे तो जानबूझकर आंखें मींच ली, जानबूझकर आंखें मींच ली कि नहीं नहीं स्वप्न है, वो आ ही नहीं सकते। आंखें मींच कर बैठ गई और आंखें मींच कर फिर आंखों में स्वप्न में श्याम सुंदर आ गए। तो स्वप्न में श्याम सुंदर आए तो कहने लगे कि आप क्यों आए, आप क्यों परेशान हुए मेरी वजह से, मैं तो चाहती नहीं थी कि आप मुझसे मिलो। तो पर चाहती हैं पर चाहती हैं, देखे बिना न देखे, बिन देखे अकुलाए, इन धुंधली आंखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती प्रियतम। क्या प्रेमी की आंखें धुंधली होती हैं क्या? नहीं, जब प्रियतम सामने आते तो आंसू छलछलाते तो उससे धुंधलापन आ जाता है।
ये तो प्रेमी तो सदा से। तो सामने श्याम सुंदर को देखा स्वप्न में, तो कहने लगी नहीं नहीं आप चले जाओ, आप चले जाओ। देखा तो थोड़ी देर में आँख खुली तो देखा कोई नहीं है। मैं जानती थी आ ही नहीं सकते। मन में विचार किया और मन में विचार करके कहने अच्छा हुआ नहीं आए, अगर आ जाते तो शायद उनके जो जीवन चल रहा है उसमें थोड़ा विक्षेप आ जाता, उनकी रुचि में रहना है खुश हमें, ऐसा बार बार सोचती। एक दिन क्या हुआ, अनंत सखियों के साथ प्रिया जी और प्रियतम सरकार अपना निमग्न थे बातचीत में। खेल हुआ सारा। खेल होने के बाद जब सब सखा भी चले गए, सखियां भी चली गईं, तो श्री जी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम क्यों तरसाते हो उसे? तो भोलापन इतना है उनमें, किसे कौन किसे तरसा? करे बस बहुत हो गई परीक्षा, इतनी परीक्षा किसी की लेनी नहीं चाहिए, आप जितनी परीक्षा ले रहे हो ना ये ठीक नहीं। कहने लगी प्रिया जी क्या बात करते, हम तो परीक्षा देते फिरते हैं, हम कहाँ परीक्षा लेते हैं? इतना बोला और प्रिया जी ने कहा नहीं नहीं बस अब और मत तरसाओ, श्याम अब मत तरसाओ जी। तो इतनी बात बोले, अब प्रिया जी का कहना कैसे ना माने। एक इशारा किया और प्रिया जी का कहना मानते ही प्रियतम सामने जा पहुंचे और कहा जाकर के वंशी क्या बात है? तो पहले तो उन्होंने आंखें मली, प्रत्यक्षी है क्या? क्योंकि यकीन नहीं होता कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है और वो सामने हो सकता है, ये कल्पना में नहीं आता। और सामने आए तो सामने आने के बाद वंशी सखी से पूछा कि तुम बड़ा उदास रहती हो, क्या मैं से मिल नहीं पा रही थी या मैं तुम्हें देख नहीं रहा था इसलिए उदास हो? कह रही भैया वो सखी सच में निष्काम थी और निश्चलता उसके अंदर इतनी भरी पड़ी थी। वो कह रही मैं तो चाहती ही नहीं आपसे मिलना, आपकी याद में जो सुख है ना उतना किसी में सुख नहीं है। इतना बात बोली तो प्रियतम ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे ऐसे उस दिन सखियों के साथ खेल रहा था, तुम्हें जलन नहीं होती? तो वंशी ने कहा कि जलन किस बात की? अगर जलन होती तो क्या मैं उस खेल में सम्मिलित होती? ऐसी बात बोली तो श्याम सुंदर और रीझ गए, कहने लगे क्या बात है, तुम तो बिल्कुल ही हैं भोली हो, तुम्हें तो श्री जी के गुण हैं। इतना बोला और महाराज वो तार तार हो गई वंशी। तब भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद जितना तुमने विरह सहा है ना, आज के बाद तुम मुझसे अलग नहीं हो पाओगी। तब से उन्होंने, वंशी तो पहले भी ठाकुर के पास रहती थी, ऐसा नहीं वंशी थी नहीं, पहले भी रहती थी और बहुत सुंदर श्रृंगारित बांसुरी थी, उसमें लिखा हुआ था। सखा जी कहते हैं कि बहुत श्रृंगारित बांसुरी थी, पर वो रस नहीं था। जब से ये आई तब से रस ज्यादा बढ़ गया, और श्याम सुंदर ने कहा आज के बाद तुम हमारे होठों से लगी रहोगी, हमारे स्पर्श का सुख तुम्हें निरंतर मिलेगा। और ऐसे बांसुरी ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चवर ढुरावत है, अंगुरीन सोचापत चरणन गही, तोहू तोहे नींद न आवत है। यार मारे तो नींद ना आती जब देखो बजती रहे। ऐसा सुंदर भाव महाराज, ये भगवान है, भक्तों के भावों का ही भोजन लेते हैं। ये एक बड़े सुंदर संत हुए, बताता हूँ भगवत विश्वास क्या वस्तु होती है। उनके जीवन को सुन के मेरे को लगा कि भगवत विश्वास हो तो ऐसा होना चाहिए। नाम था रघुनाथ दास महापात्र। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी से अलग थे। रघुनाथ दास महापात्र जगन्नाथपुरी के पास ही कोई गांव था, वहां पर ये रहा करते थे। बचपन से ही जब से छोटे थे तब धन बहुत था इनके पास। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास धन बहुत था, इनके पिताजी के पास बहुत धन था, अथाह पैसा था, पैसा बहुत था। रघुनाथ जी के पास भी बहुत है। हमारे रघुनाथ जी के पास भी बहुत। तो
भैया रघुनाथ दास महापात्र थे, तो उनके पिताजी दान बहुत किया करते थे और संतों का तो आना जाना उनके यहाँ लगा ही रहता था। खूब संत सेवा करते थे और बचपन से ही अपने पुत्र के अंदर उन्होंने एक संस्कार भरे थे कि भजन किया कर, भजन किया कर। ये बात बड़ी मुश्किल से आती है महाराज। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यहाँ बड़े बड़े सत्संगी बैठे हैं, अभी बात करूंगा गीता के एक श्लोक की तो मुझसे अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, पर इनके बालकों को गर्मियों की छुट्टी में देखता हूं तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। बड़ी बड़ी लड़कियां छोटी छोटी स्कर्टा में घूमे। ऐसे महाराज जी डांट दिया करते थे सत्संगियों को कि भैया पहले अपने बच्चों में संस्कार दो, तब बात बनेगी। तो महाराज जी खूब डांटते थे महाराज। तो रघुनाथ दास महापात्रा के जो पिताजी थे, उन्होंने बचपन से ही उससे कहा कि बेटा भगवान का कीर्तन सार है, भगवान का भजन ही जीवन का सार है। जैसा हमारे रघुनाथ जी कहते हैं, भगवान का भजन ही जीवन का सार है। हमारे रघुनाथ जी मतलब भैया जी कहते हैं, समझ गए आप सब जानते हैं भैया जी कौन है हमारे रघुनाथ जी। हम तो छोटे हैं रघुनाथ जी, हम रघुनाथ जी को भैया जी कहेंगे। तो रघुनाथ दास महापात्रा जो थे बचपन से कीर्तन किया करते, खूब मस्ती में रहते, नृत्य करते, कीर्तन करते और पिताजी के साथ सेवा में भी रहते थे संतों की। और संतों की सेवा करते करते जब वो बड़े हुए, 17 साल के हो गए, तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता के मन में आती है पुताई करवाओ घर की, और फिर इसकी पुताई करेंगे, इसकी तो फिर अपने आप हो जाएगी। और 17 साल के हुए रघुनाथ दास जी। अच्छा, भगवान को जिसका करवाना हो तो भगवान करवा के छोड़ते, नित्यानंद महाप्रभु को नहीं छोड़ा, भगवान ने जबरदस्ती करवा दिया। हैं? अवधूत थे, बताओ अवधूत को ब्याह। तो भैया भगवान जब चाहते हैं जिस सब हो जाता है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी थे, जबरदस्ती करवाया, हम पुत्र बन के आएंगे, ये लो। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आप आओगे तो फिर कोई बात ही नहीं, तो जबरदस्ती करवाया। तो रघुनाथ दास जी जो थे उनका ब्याह करवाया गया, पर उनकी रति जो थी ना, सच में भगवान से प्रेम करते थे। हितरिवंश महाप्रभु को 2 बार करवाते यार भैया, ठाकुर जी बाबू जी हैं? तो ये भगवान है, इनकी लीला विचित्र है, हैं? और देखो सुदर्शन सिंह चक्र जी का होने नहीं दिया, कितने मरवा दिए उन्होंने। ये भगवान की इच्छा है भैया। अच्छा, भक्त भी जब चाहता है तो भैया दृढ़ होता है तो रह जाता है, नहीं तो नहीं रह पाता है। तो रघुनाथ दास जी जो थे वो पक्के थे संत, खूब भजन करते थे, सत्संग का रंग चढ़ गया था, कीर्तन का रंग उन पे चढ़ गया था। तो भैया सखी हो श्याम रंग रंगी, जो शाम के रंग में रंग गई फिर वो रंग नहीं उतरता है, क्योंकि ये साधारण गुलाल तो है नहीं जो अपन होली पे खेलते हैं थोड़ा बहुत, वो वाला रंग तो है नहीं कि इससे छुटा लो इससे छुटा लो छूट जाएगा। ये तो श्याम सुंदर का रंग है, एक बार चढ़ा तो चढ़ा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। तो ऐसा नाम चढ़ गया दिमाग में, तो कीर्तन करते थे खूब। विवाह करवा दिया पिताजी ने, गंगाधर नाम के व्यक्ति थे, धनी मानी व्यक्ति थे भैया, धनी थे तो धनी के यहीं विवाह होगा। अच्छा, उस लड़की के 7 भाई थे और जो उनके पिताजी थे वो भी बड़े खूंखार थे। अब रघुनाथ जी का विवाह तो हो गया, तो पर रघुनाथ दास जी की वृत्ति विवाह में थी नहीं। तो उनकी पत्नी उनके कमरे तक आती तो थी, पर दूर से दर्शन करके चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने जब भी देखा, जैसे चैतन्य महाप्रभु एक कक्ष में एक कोने में घुटनों पर सर रख कर रोते रहते थे, हा कृष्ण, ऐसे ही रघुनाथ दास जी भगवान के लिए रुदन किया करते थे। एक कमरे में बैठे रहते, उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा था, और जाकर सिर्फ दर्शन करती थी, नित्य एक बार दर्शन कर आती और अपना शांत रहती, कहती मेरे पतिदेव भक्त हैं, भजन करते हैं, उनके भजन में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं आना चाहिए, ऐसी वृत्ति उनकी थी। अब क्या हुआ भैया, जिन पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसक ना आहू की जागीर। अब क्या हुआ कि अब रघुनाथ दास जी कुछ काम तो करते नहीं थे, पूरे दिन एक कमरे में रहना,
अपना कीर्तन करना, भगवान के विरह में आंसू बहाना, और कुछ काम धंधा था नहीं। और उनके पास जितना धन एकत्रित था उनके पिताजी के पास, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब होगा ही, कहीं से आमदनी नहीं आएगी। जो संत सेवा में लगाते ही थे, संतों के लिए मना करते नहीं थे। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो उनके पिताजी को चिंता हुई कि यार ये कमाता नहीं है, इसका करूं क्या और होगा क्या इसका। तो इस चिंता में वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो एक दिन बहुत ज़्यादा रुग्ण हो गई उनकी अवस्था। तो एक दिन बैठे हुए थे तो बैठे बैठे पुत्र को बुलाया कि पुत्र इधर आओ मेरे पास, मेरे शायद प्राण छूट जाएं पर एक काम कर देना, मैंने बहुतों को धन दिया है और इस देने में कभी लेना भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने लिया नहीं किसी से धन, तो जो उधार हो ना वो चुका देना बस तू। ये बात बोलकर उन्होंने प्राण त्याग दी। अच्छा, ये बात पड़ोसियों को पता चल गई, पड़ोसियों से और पड़ोसियों को पता चली। अब दुनिया तो भिखारी है, वो जबरदस्ती झूठे झूठे, महाराज जी हमारा इतना उधार था, हमारा इतना उधार था, हमारा इतना उधार था। रघुनाथ दास जी बड़े भोले भाले भक्त थे, उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा था वो सारा का सारा देते चले गए। और महाराज जब खत्म हो गया फिर तो लेने वाले ले क्या कुछ बचा ही नहीं, सब दे डाला महाराज। अब हो गए ठन ठन गोपाल, भिखारी हो गए, घर पे कोई था नहीं, माँ उनकी पहले ही जा चुकी थी, अब पिताजी का भी अवस्थान हो गया यहाँ से। अब रह गए अकेले और धर्मपत्नी अन्नपूर्णा जी। अब वो कुछ कमाते नहीं तो भैया घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। अब जो लड़की के पिता थे गंगाधर, उनको पता चला भैया लड़का कुछ कमाता नहीं है, हमारी बेटी भूखी मर रही है। 7 भाई आए, सातों के साथ शेर और महाराज आए और गंगाधर उनके पिताजी आए, कहने लगे हमारी बेटी भूखी मर रही है, हम तो इसे ले करके जाएंगे। रघुनाथ दास जी मस्ती में तो उन्होंने कहा भैया ले जाओ, आपकी पुत्री है। महाराज वो ले गए। रघुनाथ दास जी ने कहा भाई, जैसे नरसिंह जी ने कहा था पुत्र गया है, पत्नी भी गई है भैया, उनकी पत्नी भी चली गई थी भैया, जंजाल छूटा, भजन करेंगे। अब रघुनाथ दास जी खूब भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान के प्रेम में सराबोर हो गए एकदम। और जगन्नाथ जी से अथाह प्रेम करते थे, खूब प्रेम करते थे, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, बार बार ऐसे बोलते, पुकारते, भगवान के नाम का कीर्तन करते। अब क्या हुआ, उनके मन में आया कि भैया अब कुछ बचा तो है नहीं यहाँ, क्यों नहीं यहाँ से चला जाए। अब रह के करना क्या, कहीं भगवान के धाम में चलते हैं, वहाँ भजन करेंगे। अकेले थे, चले गए जगन्नाथपुरी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रसाद पाते थे ना, कुछ मिल जाता था, गिरा हुआ जो था वो उठा के उसे धो करके फिर पा लेते थे। ऐसे ही इन्होंने अपनी रहनी बनाई, प्रसाद लेते, जो कुछ बचा कुचा मिल जाता उसे लेकर के अपना जीवन यापन करने लगे। कोई दे देता तो पा लेते थे। धीरे धीरे भजन बढ़ता रहा, भगवान की याद और बढ़ती रही। ये तो नशा ऐसा है जो चढ़ता ही रहता है, उतरता तो है नहीं। ये तो है नहीं शाम को अद्धा लगाया और सुबह उतर गया, वो नहीं है ये पूरा है। क्योंकि श्याम सुंदर का ये जो नशा है ना, ये नाम का नशा, ये अधूरा नहीं है, अद्धा वद्धा कुछ नहीं है, ये पूरा है हमेशा है। एक नाम भी हमेशा के लिए पूरा होता है महाराज। तो जैसे ही उन्होंने और भजन बढ़ने लगा, अब क्या होता है, जो चुगलखोर होते हैं ना वो बहुत रहते हैं। क्या हुआ कि उनकी जो ससुराल थी, उनकी ससुराल से कोई अड़ोसी पड़ोसी आए होंगे जगन्नाथपुरी दर्शन करने आए। तो महाराज उनको देखा, रघुनाथ दास जी को देखा तो भीख मांग के खा रहे हैं और जो बचा कुचा वो खा लेते हैं, भिक्षा में लेते हैं। और उन्होंने देखा तो और जाकर के गंगाधर जी से कहा, क्या बात है, जहाँ माता जी कुछ कमाते नहीं है, जमाई जी कुछ कमाते नहीं है। तो गंगाधर जी ने कहा कि कौन जमाई, हमारे तो कोई संबंध ही नहीं बना, उन्होंने कभी पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं निभाया, तो हमारी बेटी तो यही है, कोई संबंध। अरे अरे रहने दो, विवाह तो पूरा धूमधाम से करा था, पार्टी तो हमने भी खाई थी। और महाराज ऐसा बोला तो जगन्नाथ जी के पास वहाँ पे देख लिया था उन्हें, तो महाराज खूब बेइज्जती उन्होंने करनी चाहिए।
अब क्या हुआ, गंगाधर जी के मन में आई, जो अन्नपूर्णा जी के पिताजी थे, कि अब वो तो वहाँ भीख मांग के खाता, उससे तो इसके साथ बांधना नहीं है, इसका दूसरा विवाह करते हैं। दूसरा विवाह करने की ठानी तो अन्नपूर्णा जी से पूछा गया तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि जब पति जिंदा है तो मैं कैसे विवाह कर लूंगी, और आप कैसे पिता हैं जो मेरा धर्म भ्रष्ट करवाना चाहते हैं। कहा कि अगर वो उन्हें कुछ हो गया तो एक बात अलग होती, लेकिन जब वो जीवित हैं और मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, उनका बहुत आदर करती हूँ, जब तक वो जीवित रहेंगे मैं अपना पतिव्रत निभाऊंगी। ऐसी बात बोली तो गंगाधर जी ने कहा नहीं भैया, यहाँ के राजमंत्री जी के लड़के से तुम्हारा विवाह है, और उन्होंने फिक्स कर दिया। 1.5 महीने बाद का, 1 महीना 10 दिन बाद का तय हो गया। अब अन्नपूर्णा जी बहुत परेशान, अब सोचें कि कैसे बात पहुंचे उन तक, अगर उन तक बात पहुंच जाए, अगर वो आ जाए यहाँ पर तो फिर ये विवाह नहीं कर पाएंगे मेरा किसी और के साथ, क्योंकि पति जिंदा है तो लोगों की भी शर्म लिहाज रहेगी, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी कैसे भी। अब उनके मन में आई तो माँ भी उनके पिताजी के साथ ही थी, तो उन्होंने सोचा किससे मदद लूँ, तो उनकी धाई माँ थी जिन्होंने पाला पोसा था उन्हें, अमीर घरों में धाई माँ वगैरह होती हैं, तो उनसे कहा कि माँ मेरे को बचा लो इस पाप से। तो उन्होंने कहा बेटी मैं थोड़ी मदद करती हूँ तेरी। तो पता किया तो कोई पड़ोस से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनसे कहा कि ये इस बच्ची का ये पत्र है, ये इनके पति तक पहुंचा दो। तो पत्र लिखा और पत्र में पहले जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करी और फिर अपने पतिदेव से प्रार्थना करी कि आप आ जाइए, एक बार मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी बात लिखी तो वो पत्र लेकर के वो 1 महीने में पहुंचे महाराज, क्योंकि उस समय पैदल जाया करते थे, तो 1 महीने में पत्र लेकर के पहुंचे। 1 महीने 10 दिन बाद विवाह था। तो पत्र लेकर पहुंचे तो रघुनाथ दास जी को पहले बहुत ढूंढा। वो क्या करते थे, एक दिन भिक्षा लेते थे खूब सारी, जितनी मिले इकट्ठा करके, और समुद्र के किनारे कहीं पड़े रहते थे, भजन करते रहते थे। तो कुछ दिन बाद तो उन्हें पता चला कि भैया ये रघुनाथ दास हैं। पर्ची लेके पहुंचे, वो पत्र लेकर पहुंचे, तो रघुनाथ दास जी तो हमेशा पहले जो भी वस्तु मिलती थी भगवान को अर्पित करते थे। जैसे नरसिंह जी को जब भात का न्योता आया तो उन्होंने पहले भगवान के आगे रखा कि प्रभु आपकी है, जो भी है, अपना कुछ नहीं है। तो पत्र भी उन्होंने ऐसे ही भगवान के सामने रखा और उसके बाद सेवक होने के नाते उसे पढ़ा। तो पढ़ा तो उनके मन में बड़ी दया आई इस बात की नहीं कि मेरी पत्नी को ऐसे कष्ट दिया जा रहा है, उस भाव, वो भाव तो था ही नहीं भैया। जो भगवान के भजन में लगे उसके मन में ये बातें आ ही नहीं सकती। उनके मन में आए कि वो आत्महत्या कर लेगी और कोई जीव मेरी वजह से आत्महत्या कर ले, ये नहीं होना चाहिए। अब चिंता लगी, जगन्नाथ जी महाराज के सामने बैठे हुए हैं, चिंता लगी कि हो तो हो कैसे, 10 दिन बचे, 10 दिन में वापस जा नहीं सकता भैया, कितना ही दौड़ के जाऊंगा मैं, इतनी तेज नहीं दौड़ पाऊंगा कि 1 महीने का सफर 10 दिन में तय कर दूं। तो भगवान के सामने प्रार्थना रख करके, भगवान के वहीं पर सामने सिंहपौर कुछ द्वार होता है ना, सिंह द्वार है, वो सिंहपौर बोल रहे थे बार बार महाराज जी से। तो वहां पर बैठ गए और द्वार के सारे और यूं टेका लगा करके लेट गए। तो महाराज जैसे रामानुजाचार्य जी महाराज को गरुड़ जी ने जगन्नाथ जी के कहने से वहां पहुंचा दिया था, शिष्यों समेत पहुंचा दिया था। ऐसे ही जब ये रघुनाथ दास जी सुबह उठे तो देखा गंगाधर जी के मकान के सामने पड़े हुए हैं। गंगाधर जी के अब इन्होंने कई दिन हो गए थे, ससुराल भी एक ही बार गए थे जब ब्याहने गए थे, उसके बाद ससुराल भी नहीं गए थे, तो नक्शा पहचान में नहीं आया। तो पूछने लगे भाई ये जगन्नाथपुरी है क्या? वो कह रहे अरे भाई जगन्नाथपुरी नहीं, कलावती शहर था वो। तो कह रहे भैया ये कलावती शहर है। कह रहे अरे हाँ ये तो हमारा ससुराल है। हाँ तो यहाँ पहुंच गए तो देखा तो सामने, कह रहे घर भी वही है जहां हमारा विवाह हुआ था। तो गए तो महाराज सामने से देखा तो गंगाधर जी आ रहे थे, उनके ससुर जी। तो देखा तो बाहर रघुनाथ दास जी पड़े हुए हैं। तो उनको देखते ही अच्छा चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा कि कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो बहुत चिड़ंकू थे उनसे।
तो बाहर इसलिए आए दौड़े दौड़े, उन्हें पता लगा कि वही है हमारे जमाई जी हैं, तो इसलिए आए कि अंदर ले चलो, किसी को पता न चल जाए जमाई जी, वरना रिश्ता टूट जाएगा राजमंत्री से। तो तुरंत गए और बोले, अरे जमाई जी क्या बाहर, क्या अंदर आइए, आपके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हुए हैं, सब चीज़ें। और महाराज रघुनाथ दास जी अंदर गए, भीतर गए और भीतर जाकर के बैठे और बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हैं। आज गंगाधर जी कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं, कमाई धमाई का तो मुझे पता ही है ताने भी बीच बीच में आ रहे थे बढ़िया से, और खूब बातें करते हुए। अच्छा, जो उनकी धर्मपत्नी थी अन्नपूर्णा जी, उन्होंने जैसे ही देखा तो महाराज नेत्रों में आंसू भर आए और भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद करने लगे कि आपने मेरी एक कातर पुकार पर इतना बड़ा काम कर दिया कि 10 दिन में वापस आ गए, यहां आ गए। और महाराज इतनी बात हुई और अन्नपूर्णा जी के मन में आया कि अब ये मुझे ले जाएं किसी तरीके से, तो मेरी बात बन जाए। अब क्या हुआ, वो जो जमाई जी थे गंगाधर जी ने सोचा, भैया विवाह राजमंत्री के लड़के से तब होगा जब ये मरेगा, डायरेक्ट मार नहीं सकते थे, और वो सारे साथ के साथ भाई खड़े थे सातों तैयार थे, खूंखार एकदम, कह रहे पिताजी आप आज्ञा करो, अभी खत्म कर देते हैं। तो उनकी माता जी ने कहा कि भैया ऐसे मारोगे तो लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा तो हमारी भी फजीती होगी, तो बात ऐसी है, कुछ दूसरा प्रबंध करते हैं। और महाराज प्लान बनाया इन्हें जहर देकर मारने का। देखो बहुत बढ़िया इस कथा का जो वो निकलेगा ना, आप लोगों को लगेगा बहुत सुंदर अर्थ निकला। अब क्या हुआ, रात्रि को प्रसाद बनाया, मालपुए वगैरह सब तैयार हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें, और महाराज मिठाइयाँ कई प्रकार की, श्री जी कैटर्स और श्री जी कैटर्स के द्वारा मिठाई वगैरह बनवाई गई। और पर श्री जी कैटर्स को पता ही नहीं चला, किसी ने जहर मिलवा दिया उसमें क्योंकि श्री जी कैटर्स जहां श्री लगा हुआ जहर किस बात का है। अब आगे सुनो बस। तो क्या हुआ, अब वो जहर का तो सब खुश थे, सातों भाई खुश थे, और महाराज उनकी माता जी खुश थी, और उनके पिता गंगाधर जी बड़े प्रसन्न थे कि आज तो गयो, आज तो गियो, आज तो ठाकुर गियो और महाराज रात को भोजन प्रसाद बनाया, उसमें जहर की व्यवस्था। अच्छा, सारे प्रसन्न थे, तो अन्नपूर्णा को शक हो गया कि ये मेरे पति के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। इतनी बात उन्होंने धाई माँ जो थी, वो सब जगह कार्य करती थी, धाई माँ से पूछा कि आप देख कर के आओ क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो पता करके आए तो पता चला जहरीले सांप का एक जहर मंगवाया गया है और उसे मिलाया गया है। तो जब ये बात पता चली तो वो दौड़ती हुई गई अन्नपूर्णा जी, अपनी माँ से बोले कि माँ मैं भी अपने हाथों से कुछ बना के खिलाना चाहती हूँ। अच्छा, उनकी माँ क्या कर रही थी, जो उन्होंने खुद के लिए बनाया था वो थाली अपने कमरे में रखने जा रही थी। तो उनकी माँ ने कहा तू रसोई में मत जाना बिल्कुल भी, मैं भी थाली रख के आऊँ, रसोई में मत घुस जाना। थोड़ा सा मौका मिला और वो गई, और एक छोटे से क्या कहते हैं उसे, हैं पत्र था कुछ, हाँ ताड़ पत्र होगा शायद, तो उसको ना उस मिठाई में दबोच के उन्होंने रख दिया। अब क्या होता है, जो ताड़ पत्र नहीं था वो कुछ कड़ी पत्ता कुछ इस टाइप का कुछ होता, उस पर लिखा तेज पत्ता, हाँ तेज पत्ता याद आ गया, तेज पत्ता, उसमें लिख करके उसे मिठाई में उसने डाल दिया और उस पर लिख दिया कि इसमें जहर है, इसमें जहर है लिखा। और महाराज अब मिठाई क्या, पहले मिठाई खाते थे वहाँ पे, जो रिवाज था पहले मिठाई उठाई जाती थी। अच्छा, उनका स्वभाव ऐसा था रघुनाथ दास जी का कि हर चीज जगन्नाथ जी को समर्पित करके भोग लगा के तब पाते थे। अब अन्नपूर्णा जी ने देखा और महाराज जैसे ही पकवान सामने गए तो उन्होंने मिठाई उठाई, और मिठाई उठा के जैसे ही उसे ढक्कन खोला तो सामने रखा हुआ था वो, उस पर लिखा था इसमें जहर है। पर उन्होंने उससे पहले भगवान को समर्पित कर दिया था। तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, और पत्नी की तरफ देखा तो जैसे ही तो समझ गए, उनकी पत्नी को लग गया कि हाँ इन्होंने पढ़ लिया है तो अब तो खाएंगे नहीं। तो पत्नी वहां से तत्काल चली गई। अब क्या हुआ, अब उन्होंने वो प्रसाद कहा कि यार इसमें तो जहर है, पर भगवान को भोग लग चुका, जगन्नाथ जी ने पा लिया है। अच्छा, ऐसा हम ना करें
कि हम में वैसा दृढ़ विश्वास नहीं है। ये अति भक्ति वाले लक्षण होते हैं, जिनमें अति भक्ति होती है, सुदृढ़ विश्वास होता है भगवान पर। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहर हो तो भैया छोड़ दो, भजन कर लें, नाम जप कर लें खूब, इससे बढ़िया काम हो जाएगा अपना। और जहर होगा तो कहने पे भी नहीं खा सकते चाहे भगवान साक्षात आके पा जाए हमारे तब भी डाउट रहेगा, भगवान तो सब पचा सकते हैं, हम में इतनी शक्ति थोड़ी है प्रभु। ठीक, पूरा लो। तो रघुनाथ दास जी ने वो सारा का सारा प्रसाद पा लिया तो महाराज तत्काल उनके जहर का असर हुआ, कमरे में बेहोश, तत्काल वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और जहर मुख से फेन निकलने लगा, शरीर नीला पड़ गया और वो कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, गंगाधर जी ने, उन्होंने बंद करके कमरा कि सुबह चिल्लाना शुरू करेंगे भाई जमाई जी को सांप ने डस लिया, तो किसी को शक भी नहीं होगा और 10 दिन बाद इसका विवाह कर ही देंगे। अच्छा, सारे बड़े प्रसन्न घूम रहे थे और उधर अन्नपूर्णा जी भी प्रसन्न थी, भाई उन्होंने खाया ही नहीं होगा, जब जहर लिखा वो बता दिया, खाया नहीं होगा। पर अपने पिताजी की प्रसन्नता देख के उन्हें डाउट हुआ, तो धाई माँ से कहा कि माँ क्या बात है, ये बड़े प्रसन्न नजर आ रहे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो पता किया तो उनकी जो धाई माता थी वो जाकर देख कर के आई कि भाई जमाई जी जो हैं वो तो उनके मुख से फेन निकल रहा है, उनका शरीर नीला पड़ गया है। इतनी बात हुई तो अन्नपूर्णा जी रुदन करने लगी और जगन्नाथ भगवान के सामने जाके कहने लगी, हे नाथ, मेरे तो एक यही थे, मैं इनसे अथाह प्रेम करती थी, प्रभु आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? और हृदय से कातर भाव से प्रार्थना करी, हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो। और जाकर खिड़की पर देखने लगी अपने पति को, तो जैसे ही देखा महाराज पूरे कक्ष में प्रकाश छा गया, और जैसे ही प्रकाश छाया और प्रकाश के मध्य से श्याम सुंदर निकलते हुए दिखाई दिए। श्याम सुंदर प्रकट हुए और जाकर के उनके पति को गोद में उठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा। वो नीले नीले हाथों को देखकर उनकी जो पत्नी थी उनको सुध बुध नहीं रही महाराज। एक ऐसी शीतलता भीतर व्याप्त हो गई उनके शरीर के कि क्या सुंदर प्रभु का स्वरूप है। हल्की हल्की मुस्कान प्रभु के चेहरे पे हमेशा रहती है, हर परिस्थिति में ठाकुर मुस्कुराता रहता है, हर परिस्थिति में। और महाराज रघुनाथ दास जी के सिर पे हाथ फिरा रहे हैं और फिराते फिराते महाराज रघुनाथ दास जी ऐसे उठे जैसे सो के उठे हों, और जैसे ही उठे तत्काल भगवान गायब हो गए, अदृश्य हो गए, दर्शन नहीं दिया, दर्शन नहीं दिया महाराज। महाराज जी कह रहे थे कि देखो उनकी पत्नी का कोई भजन नहीं, कोई माला नहीं, केवल भक्त में आसक्ति से भगवान का दर्शन पहले हो गया, भक्त से पहले भगवान का दर्शन। तो ऐसी आसक्ति उनकी पत्नी की थी, किसमें थी? भक्त में थी, और वाकई भक्त में थी। कभी विवाह के बाद संसर्ग नहीं हुआ, हमेशा प्रणाम करने जाती थी कि मेरे पतिदेव भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं। ऐसी भक्ति से भगवान रीझ गए थे महाराज, और भगवान अतिशय प्रेम करते थे। अब उनके जो पति खड़े हुए तो गंगाधर जी लेट गए पिता को शौक लग गया, यार इतना गहरा जहर भी असर नहीं करा, ये तो कोई जादूगर लगता है। और महाराज तत्काल आए, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमें ढोंग वाला मूसा बना के क्षमा कर दो, हम पहचान नहीं पाए रघुनाथ दास जी। महाराज चरणों में लोटम पड़वा, और रघुनाथ दास जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हमारे तो हृदय में आपके प्रति कुछ था ही नहीं। अब ऐसा बोला, उन्होंने माफ कर दिया। तो भैया भक्त ने राय, वो कहते ना, वो था कि मतलब पहाड़ जैसे उसको, हाँ मानत मेरू समान कुछ ऐसे था। तो भैया इतने बड़े पाप को भी भक्त ने सहज मना कर दिया, कोई बात नहीं, कोई हो जाता, कोई बात नहीं, कोई मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं। तत्काल गंगाधर को थोड़ा और विश्वास मिला। गंगाधर ने कहा, अच्छा तो अन्नपूर्णा को लेके ही जाओगे, तो खिलाओगे क्या? कुछ कमाते धमाते तो तुम हो नहीं। इतनी बात बोली तो रघुनाथ दास जी ने कहा कि आप पूछ लो, अगर उन्हें दूसरा विवाह करना है तो वो कर सकती हैं,
उनकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहती तो मैं उन्हें ले जाऊंगा अपने साथ। अब जाकर के अपनी बेटी से कहने लगे, कुंडा बंद कर लिया, रघुनाथ दास जी को बाहर कर दिया घर से। देखो दुष्टता, कितनी दुष्टता है, घर से बाहर कर दिया, अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी बेटी को धमका रहे हैं कि तुझे विवाह राजमंत्री के लड़के से करना है। अब इतनी बात गंगाधर ने बोली तो उनकी पत्नी आवेश में आ गई और कहा कि अभी तो तुमने हमारे पति का विश्वास और भजन का नतीजा देखा है। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, ऐसा श्राप दूंगी ना भस्म हो जाओगे यहीं खड़े खड़े। और ऐसा धमकाया, महाराज कांपने लगा गंगाधर। और सातों के सातों भाई जो शेर थे ना मेमने बन गए। ऐसी दहाड़ थी उनकी, कहने लगी पतिव्रता नारी हूं और उन्हीं के संग जाऊंगे, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अब नहीं रुकती। और महाराज उन्होंने कहा कुंडा खोलो फटाफट। कुंडा खुलवाया और महाराज उनके साथ हो ली। रघुनाथ दास जी ने कहा चलो। उस समय बाइक नहीं थी, पैदल ही थे। गिरधर इशारा कर रहा है। तो भाई चले तो अच्छा, इतने से भी गंगाधर की बुद्धि में फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत पता नहीं क्या करके मानेगा ये व्यक्ति, राजमंत्री को संदेशा भिजवाया, भाई जिनसे तुम्हारा विवाह होने वाला है उसे उसका पहला पति लेकर के जा रहा है। राजमंत्री आया, का लड़का आया, फटाफट घोड़े वोड़े तुगड़ुक 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 और महाराज सेना लेके पहुंचा। जैसे ही सेना लेके पहुंचा, जो अन्नपूर्णा जी वो थोड़ी घबरा गई कि इतनी बड़ी सेना सामने है, कैसे होगा। तो रघुनाथ दास जी ने कहा कि यार तुम घबराती क्यों हो, विश्व के नाथ जगन्नाथ हमारे साथ हैं, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे गिरधर ने अभी लंबी सांस खींची, ऐसे ही रघुनाथ दास जी ने कहा लंबी सांस लो। और जैसे ही सांस ली और महाराज नर नारायण भगवान वहीं घोड़ों पर प्रकट हो गए। और महाराज कहाँ हजारों की सेना सामने थी, वहां लाखों की सेना प्रकट हो गई। महाराज नर नारायण भगवान सामने खड़े हो गए और राजमंत्री का लड़का कह रहा भाई भागो भागो वापस चलो। ये कौन है भाई सामने? साक्षात नर नारायण भगवान थे और साथ साथ चले, पूरा जगन्नाथपुरी तक उन दोनों को छोड़ा और कहा रघुनाथ दास जी से, कोई भी आगे टेंशन हो मेंशन नॉट, हम हैं ना तुम्हारे साथ, चिंता करने की भी बात ही नहीं है। ऐसी बात भगवान ने आश्वासन दिया और महाराज जीवन भर जैसे वो भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते थे वैसे ही निर्वाह किया। भगवान ने उनके लिए एक रहने की व्यवस्था करवा दी और जीवन भर भजन करके भगवान के धाम में गए पति पत्नी। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, भक्त में आसक्ति का फल भी भगवान होते हैं, इसलिए भक्तों का संसर्ग करना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। अद्भुत विश्वास प्रकट हो जाता है भगवान के प्रति। हर चीज में भगवान याद आते हैं, फिर पहले भगवान से रक्षा की याचना होती है। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। महाराज आरती करते हैं, पूज्य भैया आ रहे हैं, आरती करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई।